हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे, जो कि आज आपके लगभग 1000 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ सीरीज़ में 1-2 क्वेश्चन कम थे तो मैंने कुछ सेट में एक्स्ट्रा करा रखे हैं, तो लगभग 1000 क्वेश्चन आज आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इतने कम समय में आपने 1000 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। इसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज भी कोशिश करूँगी कि आपको और कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ, लाइक 500 या 1000 जितने भी पॉसिबल होंगे ये 10 डेज़ में मैं आपको रिवाइज़ करा के और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँगी। तो जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, रात को 9 बजे ये रेगुलर क्लास आती है। यहाँ पर आप आरओ 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये यूपीपीएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे कि अभी पीसीएस भी होने वाला है, ये क्वेश्चन उन एग्ज़ाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पूरे वीडियोस कवर करने हैं। जिन भी बच्चों को वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देखेंगे सीरियल से सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी। और अभी मैंने पीसीएस के लिए और आरओ के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दी है दोपहर 1 बजे, जहां पर आपने अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे आप जीएस के वहाँ पर सेक्शन देख सकते हो। एक साथ मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की है, तो धीरे धीरे आप इनको कंप्लीट करिए। जो भी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं वो प्लेलिस्ट एक बार आप स्पीड पे, जिन्होंने एक बार देख लिया वो थोड़ा स्पीड में चला लीजिए और क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है गौरी शंकर मिश्र, सेकंड है इंद्र नारायण द्विवेदी, थर्ड है लाला लाजपत राय और फोर्थ है मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा, और ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें आपको याद रखना है गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और इसके साथ मदन मोहन मालवीय। तो इन तीनों लोगों के सम्मिलित प्रयास से 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया था। फिर जून 1919 ईस्वी तक आप देखेंगे इसकी 450 से ज़्यादा शाखाएं खोली जा चुकी थी। तो किसान सभा आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय इसमें सम्मिलित थे। सेकंड क्वेश्चन है, किस यात्री के अनुसार पांड्य राजवंश 365 ग्रामों का समूह था और प्रत्येक ग्राम को प्रतिदिन राजकोष हेतु निश्चित कर देना पड़ता था? फाहियान, इब्न बतूता, हिकैटियस या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये बोला था मेगस्थनीज ने। किसने बोला था? मेगस्थनीज ने कहा था कि पांड्य राजवंश 365 ग्रामों का समूह था और प्रत्येक ग्राम को प्रतिदिन राजकोष हेतु निश्चित कर देना पड़ता था। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान के कुछ प्रावधान दिए गए हैं और वो किस जगह से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, वो प्लेसेस दिए गए हैं, वो कंट्रीज़ दी गई हैं। तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, कनाडा संविधान से समवर्ती सूची, रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य और भारत सरकार अधिनियम 1935 से लोक सेवा आयोग लिया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट्स जितने भी हैं, शेड्यूल जितनी भी हैं, ये सोर्सेज जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये 3 तो हर हाल में मत भूलिएगा। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, कनाडा के संविधान से समवर्ती सूची दी गई है, ये गलत दिया गया, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान। तो ऑप्शन बी ही राइट होगा आपका कि और समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा बाकी सारे सही हैं। रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लोक सेवा आयोग दिया गया है। कनाडा के संविधान से आप देखेंगे जो सशक्त केंद्र की अवधारणा है वो ली गई है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा उसका कारण है और बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। कथन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था और इसका कारण दिया गया है क्योंकि कपास की कीमतों में गिरावट के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने बारदोली में राजस्व में 18% की वृद्धि की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन सही दिया गया किंतु इसका कारण गलत दिया गया है, क्योंकि 1926 से 1927 ईस्वी में कपास की कीमतों में गिरावट के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने बारदोली में राजस्व में 22% की ना कि 18%, 22% की वृद्धि की थी, जिसके कारण किसानों को अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन मंदी के कारण कोई खरीदार भी नहीं था।
जिस वजह से 1928 में बारडोली सत्याग्रह होता है और उसका नेतृत्व करते हैं वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए राइट होगा। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पहला है ऑप्शन केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान। सेकंड दिया गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक। थर्ड है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना। इसका बताना है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प आपको गलत दिया गया है? इसमें जो सेकंड है ये गलत दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ये बेंगलुरु में नहीं है, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। दोनों ये जो दोनों आपको संस्थान दिए गए हैं हैदराबाद तेलंगाना में है। ऑप्शन बी राइट होगा। 6th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं? 1932 दिल्ली में, 1931 कराची में, 1934 के बम्बई अधिवेशन में या 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1931 का जो कराची अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। ऑप्शन बी राइट होगा। 7th क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख ज्वालामुखियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ए है बैरन द्वीप तमिलनाडु में, बी है नारकोंडम अंडमान आइलैंड पे, सी है बारतांग गुजरात में और डी है धिनोधर पहाड़ी लक्षद्वीप में। इसका राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से नारकोंडम सही दिया गया है, ये अंडमान आइलैंड पे है। ठीक है, बैरन द्वीप आपको तमिलनाडु में दिया गया है जबकि ये भी कहाँ पे है? अंडमान आइलैंड पे है। तो बैरन और नारकोंडम ये दोनों के दोनों अंडमान पर हैं। इसके अलावा जो बारतांग है ये भी अंडमान द्वीप पर है और धिनोधर जो है ये है गुजरात में। तो धिनोधर पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? गुजरात में। बाकी ये तीनों के तीनों आपको कहाँ दिए गए हैं? ये अंडमान में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, रॉलेट एक्ट, हिंदू महासभा की स्थापना और लखनऊ समझौता। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आता है 1899 में। फिर है रॉलेट एक्ट, ये तो आप सभी को रट गया होगा 1919 में। पिछले प्रश्नों में बहुत बार ये पूछा गया है, भूलिएगा नहीं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की थी मदन मोहन मालवीय ने और लखनऊ समझौता होता है 1916 में जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 1, 3, 4, 2 ऑप्शन सी राइट होगा। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी है 2016 में योग को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया था और इसी तरह 2016 में नवरोज को बताया जा रहा है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सारे ही आपको सही दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। आपको याद रखना है यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन सी ये स्थल हैं जो जोड़े गए हैं, कौन कौन सी अमूर्त विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है जो इसमें जोड़ी गई है। अभी और भी नए ऐड हुए हैं, उनको आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं और सही उत्तर का चयन करना है। चारबा, तरंगमेल, बागुरुम्बा और डंडा जात्रा, ये चारों दिए गए हैं लोक नृत्य और इसके अलावा राज्य दिए गए हैं असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा और उड़ीसा। तो चारबा याद कीजिए, ये है हिमाचल प्रदेश का, तरंगमेल है गोवा का, बागुरुम्बा है असम का और डंडा जात्रा है उड़ीसा का। यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी राइट होगा। 12th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ विद्रोह दिए गए हैं या फिर कोई महत्वपूर्ण घटना दी गई है और वो किसके समय पे हुई, किस गवर्नर जनरल के समय पे हुई है वो दिया गया है। तो केरल में मोपरा विद्रोह, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु दी गई है, दीपावली घोषणा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए इसमें गवर्नर जनरल कौन कौन से हैं, विलिंगटन है, इरविन है, रीडिंग है और चेम्सफोर्ड है। अब देखिए केरल में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में और ये हुआ रीडिंग के समय पर। मोपला विद्रोह 1921 रीडिंग के समय पर।
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती 1 अगस्त 1920 को होती है। कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। कब थे इसमें देखिए, और ये होगी चेम्सफोर्ड के समय पर। नेक्स्ट है दीपावली घोषणा इरविन ने की थी 1929 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता विलिंगटन के समय पर 1932 में। यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए। 13th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पासेज या दर्रा दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य या फिर यूटीज दी गई हैं, जैसे कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और जेलेपला सिक्किम में दिया गया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो मुलिंगला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। इसके अलावा आपको सारे सही दिए गए हैं। बनिहाल जम्मू कश्मीर में, देवसा हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला उत्तराखंड में और जेलेपला सिक्किम में। 14th क्वेश्चन देखिए, 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के आधार पर 3 जो राज्य हैं उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश देन सिक्किम है, या फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे कम जनसंख्या आंकड़े आप देखेंगे सबसे पहले उसमें कौन कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। अब देखिए अवरोही बोला गया था, यहाँ पे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में लोवेस्ट पॉपुलेशन है, उसके बाद मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। इसीलिए देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन भी दिया गया था। आप लोग को लग रहा होगा पहला ऑप्शन है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 16th क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस पर हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 का मुकदमा चलाया गया था? प्रफुल्ल चाकी, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सूर्यसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ये मिस्टेक दी गई है, बी होगा। ऑप्शन बी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी पर चलाया गया था। इनको अभियुक्त बनाया गया था डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या का, और इन पर यही केस चला था, हावड़ा षड्यंत्र केस, लेकिन वो फांसी से बच गए थे इसमें, तो ऑप्शन बी राइट होगा। 17th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए वर्ष दिए गए हैं, जैसे कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष था, 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया, 2022 अंतर्राष्ट्रीय कांच वर्ष और 2021 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सही उत्तर बताना है कौन सा होगा। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा सही दिया गया है। 2021 था शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और जो 2019 था वो था स्वदेशी भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2023 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है। 18th क्वेश्चन है भारतीयों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 3 संगठनों का गठन किया था। इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, लंदन इंडियन कमेटी दी गई है पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा। सेकंड है लंदन इंडिया सोसाइटी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। और थर्ड है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन सा इसमें सही दिया गया है आपको बताना है। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल पहला और तीसरा सही दिया गया है। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1865 में दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार ने 1862 में की थी। लंदन इंडिया सोसाइटी मैंने बताया 1865 में लंदन में हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं 1 दिसंबर 1866 में। ऑप्शन सी राइट होगा। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिए गए हैं? पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल दिया गया है। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? और ये प्रोविजंस आपको याद ही होने चाहिए। तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल है और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तीनों राइट दिए गए, ऑप्शन ए सही होगा। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जीआई टैग दिए गए हैं, भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाले प्रोडक्ट हैं और राज्य हैं। कारचोबी कढ़ाई राजस्थान की दी गई है,
उपपद जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश की दी गई है, कानी शॉल दी गई है जम्मू कश्मीर की, और मशरू बुनाई दी गई है ये नागालैंड की। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो मशरू बुनाई का जीआई टैग दिया गया है ये गुजरात को दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के उत्तर देना है। तो एक एक करके मैं बताती हूँ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 1846। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767, 1767 से 1769। फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 टू 1842। तो ये सारे मैंने आपको डेट बता दिया। अब इसी तरह आप इनको क्रम में लगा लीजिए 3142, ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न है, लिस्ट दी गई हैं दो, इसमें एक तरफ कैपिटल है और दूसरी तरफ उसकी कंट्रीज़ हैं। सेनेगल, रवांडा, पोलैंड और मॉरिशस दी गई है, ये कंट्रीज़ दी गई हैं। और राजधानियाँ दी गई हैं पोर्ट लुइस, वारसा, डकार और किगाली। इसका राइट आंसर आपको इन ऑप्शंस में से देख के बताना है। सेनेगल की जो कैपिटल है वो है डकार, ठीक है। रवांडा की है किगाली, पोलैंड की वारसा है, मॉरिशस की पोर्ट लुइस है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 3421, ऑप्शन ए राइट होगा। 23rd क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि या बसीन की संधि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 में, ये इसका समय याद कर लीजिए। और इसके बाद होती बसीन की संधि, ये इसी में होती है 1802 में जो थी, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे बसीन की संधि। तो आपको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में याद रखना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की भी डेट मैं अभी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता दे रही हूँ, 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और इससे संबंधित जो संधि थी वो सालबाई की संधि थी जो 1782 में होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। 24वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में पंचमंडली का उल्लेख मिलता है। अब ये पंचमंडली क्या है? 5 गांवों का समूह है, एक प्रकार की न्यायपालिका है, एक प्रकार का कर था, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सांची अभिलेख था इसमें पंचमंडली या फिर आम पंचायत इसमें दिया गया था, इसी का उल्लेख है, ऑप्शन डी राइट होगा। 25वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा उसका कारण है और इसी प्रकार आंसर का चयन करना है। पहला कथन है, द्वारकानाथ दास ने 1907 ईस्वी में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और इसका कारण दिया गया क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मुख्य उद्देश्य भारत में रह रहे गरीब किसानों की आय पर लगाए गए करों को समाप्त करना था। इसका सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन सही दिया गया किंतु इसका कारण गलत दिया गया है। द्वारकानाथ दास संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भारतीयों में से एक थे। उन्होंने 1907 में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की थी और अगले वर्ष उन्होंने स्वतंत्र हिंदुस्तान नाम का एक समाचार पत्र भी प्रकाशित करना शुरू किया था। अब इसका उद्देश्य ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनके बीच क्रांतिकारी विचार को प्रसार करना, ना कि ये जो कारण दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। 26वां क्वेश्चन है, द्वितीय दिल्ली दरबार के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं? पहला स्टेटमेंट है, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1904 ईस्वी में किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें बादशाह एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया गया है। देखिए, जो वायसराय जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उसका समय यहाँ पर गलत दिया गया है, ये 1903 होगा ना कि 1904। बाकी आपको पूरे स्टेटमेंट सही दिए गए, ऑप्शन बी राइट होगा। 27वां क्वेश्चन है, अकबर द्वारा फसली संवत कब शुरू किया गया था? 1581, 1582, 1583 या 1584 AD?
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1583 में अकबर ने इलाही या फिर फसली संवत की शुरुआत की थी। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। रामसर स्थल दिए गए हैं और उनके नाम पूछे गए हैं। भारत में सबसे उत्तरी रामसर स्थल दिया गया है सुरिनसर मानसर झील। सेकंड ऑप्शन देखिए, भारत का सबसे पूर्वी रामसर स्थल लोकटक झील दी गई है। सबसे पश्चिमी रामसर स्थल भारत का नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य और भारत का सबसे दक्षिणी रामसर स्थल अष्टमुदी झील दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का सबसे उत्तरी रामसर स्थल है वूलर झील। क्या है? वूलर झील, ना कि सुरिनसर मानसर झील। तो वूलर झील याद रखनी है। आपको ये भी याद रखना है प्रेजेंट टाइम में कितने रामसर स्थल हैं, टोटल 75 हैं। अभी और कौन से नए ऐड हुए हैं, कहाँ कहाँ पर ऐड हुए हैं, ये आपको याद करना ज़रूरी है, उनको भी प्रिपेयर रखिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। 29वां प्रश्न है, 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में किस वायसरॉय द्वारा एक अकाल योग की नियुक्ति की गई थी। कर्जन, रिपन, लिटन या फिर चेम्सफोर्ड। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लिटन द्वारा। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में ग्वाइटर आयोडीन की कमी से दिया गया है। ऑप्शन बी में क्वाशियोरकर विटामिन ए की कमी से। बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से और मधुमेह इंसुलिन की कमी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वाशियोरकर। ये प्रोटीन की कमी से होता है, ना कि विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेट में हमने सॉल्व किए। 1000 क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इससे आगे जो टॉप 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं और भी क्वेश्चन अभी आपको कराती रहूँगी जब तक आपका RO का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकेंगे मैं आपको कराती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और मैं कोशिश करूँगी अब आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चन करा दूं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एग्जाम टाइम में अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। मिलती हूँ ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।